पाकिस्तान की इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है इजरायली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इजरायली हमलों के नतीजे में इलाक़ाई अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के हवाले से अपना किरदार अदा करे। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम की धज्जियां बिखेर दी। साजिद खान 2 टेस्ट मैचों में 19 विकेटें लेकर मैन ऑफ द सीरीज करार। नायब कप्तान सऊद शकील मैन ऑफ द मैच रहे। वजीर आजम की टेस्ट सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद होगा। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई के अहली और बहनों की रिहाई में डील की तरदीद कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत गिराने के चोर दरवाजे अब बंद हो चुके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को चोर दरवाजे से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। पाकिस्तानी बहरानी कैफियत से निकल आया है। मुस्लिम लीग नून ने मुल्की सियासत में हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। और 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करके मौलाना फजल रहमान ने बड़े मुतालबात मनवा लिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, अकाउंट समेत दीगर उमूर को कानूनी कॉर्ट में मिल गया। दीनी मदारिस को रजिस्ट्रेशन 6 माह से 1 साल की मोहलत भी दस्तयाब होगी। सेनेट और कौमी असम्बली से मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की कमान जस्टिस याह्या अफरीदी के सुपुर्द। चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। सदर आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, चारों वज़राए आला, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत दीगर सीनियर जजेस की शिरकत। इसराइल का ईरान, इराक, शाम पर बैक वक्त हमला। ईरान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली हमला नाकाम बना दिया। खौफजदा इसराइली वज़ीर आज़म हमले के बाद वज़ीर दिफा समेत ज़ेर ज़मीन बंकर में छुप गए। अमेरिका ने इसराइली हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बाइडेन इंतज़ामिया का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कुछ देर पहले ही आगाह किया था। और ईरान पर इसराइली हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तशवीश का इजहार किया है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दोनों फरीक मज़ीद तसादुम से गुरेज करें। और हाफिजाबाद में पीटीआई के जिले सेक्रेटरीट को ताला लगा दिया गया। पुलिस और जिला इंतजामिया की रात गई कार्रवाई। इमारत के बाहर पुलिस तैनात। दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड्स भी उतार दिए गए। पुलिस का दावा है कि जिले सेक्रेटरीट पर पीटीआई रहनुमाओं ने नाजायज कब्जा किया हुआ था। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सुबकदोश चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बना तो जिंदगी बदल गई। कभी कॉजेस बनाने में दखल नहीं दी। इंसाफ देना हमारा फ़र्ज़ है। नामज़द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। उनकी कमी महसूस करेंगे। काजी फाइज के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। रावलपिंडी के संगजानी रोड पर फिल्मी सीन। कैदियों की 3 वैन्स पर 15 से 20 मुसल्लह मुल्ज़मान का हमला। कैदियों को छुड़ाने की कोशिश। पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई। फरार की कोशिश करने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों वैन्स में एमपीए अनवर ज़ेब, मलिक लियाकत और यासिर कुरैशी समेत 82 कैदी सवार थे। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर बर्स्ट किए। फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद थाना त्रिनौल मुंतकिल। हमलावरों में एमपीए का बेटा, एक पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुल्ज़िमान शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई को हमले में मुलव्विस करार दे दिया। अता तारक का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तार और फरार मुल्ज़िमान समेत मनसूबा साजों को भी सख्त सजाएं दी जाएंगी। मजीद कहा, तहरीक इंतशार के कारकुनान ने हमला किया। हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। एसएचओ, ये जो तरनोल का एसएचओ है,
इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। रावलपिंडी वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रामा शुरू किया हुआ है। आए दिन जो ड्रामे आप करते जा रहे हैं ये आपको बंद करने पड़ेंगे। जेल ले जाते हुए SHO त्रिनौल ने अपने हाथ से पुलिस वैन के शीशे तोड़े। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा हमारे 80 से ज़ायद लोगों को जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। जब इन मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया तो उनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डाल दी गई। पुलिस हुक्काम मुल्जिमान को अटक जेल की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस हमारे लोगों को खुद कह रही है कि भागो। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले और ज़बरदस्ती तमाम प्रिजन्स को जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। अलीमा खान उज़मा खान को रिहाई मिल गई। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम के बाहर पुरजोश इस्तकबाल। बेटे अपनी अपनी माओं से गले मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की थी। पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी। डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला। 10 FC एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में चेक पोस्ट पर हमला किया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक शहीद FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का जिला कर्क से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। खवारिज का जिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए नमाजियों की जानें बचाई। शहीद 19 साल कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत के रिहायशी थे। कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का अहम मार्का जारी। मेहमान टीम अपनी दूसरी इनिंग 24 रन 3 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू करेगी। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 53 रन की बढ़तरी हासिल। 267 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। और इमर्जिंग T20 एशिया कप के सेमीफाइनल्स पाकिस्तान शाहीन्स को श्रीलंका के हाथों शिकस्त। फाइनल की दौड़ से बाहर। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।